प्रसिद्ध कथा है। अर्जुन याद कर रहे हैं, बोले दुर्योधन ने हम पांडवों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट भेजा था दुर्वासा जी के रूप में। दुर्वासा जी का नियम था, उनको यदि कोई आमंत्रण दे भोजन का तो वो अपने 1000 शिष्यों के साथ जाते थे प्रसाद पाने। कौरवों ने दुर्वासा जी को निमंत्रण भेजा तो दुर्वासा जी आए, 1000 वैष्णव भक्तों के साथ अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। दुर्वासा जी के चरणों में जब दुर्योधन ने प्रणाम किया, दुर्वासा जी बोले हम बड़े प्रसन्न हैं, तुमने बहुत प्रेम से भोजन कराया, मांगो क्या चाहिए। तो दुर्योधन इतना दुष्ट रोते हुए कहता है, मेरे ही भाई हैं पांडव, मुझे लगता है आपका मेरे यहां आगमन मेरे घर को पवित्र करने के समान है। मैं चाहता हूं एक बार निमंत्रण आप पांडवों का भी स्वीकार करके जाइए और पांडवों के पास जाकर के अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके हाथ की बनी सामग्री पा करके उन पर भी कृपा करो, वो भी धन्य हो जाएं बेचारे। दुर्योधन या प्रेमवश नहीं, ईर्ष्यावश भेजना चाह रहा था, क्योंकि पांडवों के स्वयं के भोजन की तो व्यवस्था होती नहीं है। दुर्वासा जी 1000 शिष्यों के साथ जाएंगे और जब इनको भोजन नहीं करा पाएंगे तो दुर्वासा जी क्रोध में आती है तो सीधे श्राप दे देंगे, और जैसे ही श्राप देंगे पांडवों का वहीं वंश खत्म हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएंगे, हमको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु, हम जाएंगे पांडवों के यहां, उनका प्रसाद जरूर पाक के आएंगे। अब यहां पांडवों को तो कुछ पता ही नहीं था। पांडव सब प्रसाद पाकर के निवृत्त हुए थे, उतना ही बना था जितने में सबका पेट भर जाए। प्रसाद पाकर के केवल अपनी थाली अपनी पत्तलों को विसर्जित करके हाथ धो ही रहे थे, इतने में ही दुर्वासा जी अपने 1000 शिष्यों के साथ आ गए। और दुर्वासा जी ने आकर के कहा, संकेत किया, बोले कि हम प्रसाद पाने के लिए आए हैं, परंतु मध्याह्न समय हो रहा है, तो अभी नीचे नदी के पास जाके संध्या करके आते हैं, और संध्या जब तक हम कर रहे हैं तब तक तुम व्यवस्था कर लो, संध्या करके आएंगे सीधे प्रसाद पाएंगे, देख लेना विलंब नहीं होना चाहिए। पांडवों को कह करके दुर्वासा जी तो नीचे चले गए संध्योपासन करने, स्नान आदि करने। अब यहां पांडव एक दूसरे का मुख देखें, बोले इससे अच्छा तो भूखे प्यासे ही मर जाते हम, दुर्वासा जी की श्राप अग्नि में जलना पड़ेगा अब हमको। मन में विचार करने लगे। पांडव बोले अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी वहां मानो जैसे अपरिचित और अज्ञात व्यक्ति होता ना, जिसको कुछ पता ना हो, ऐसे श्री द्वारिकाधीश वहां आ गए और वृक्षों को देखते हुए आ रहे थे। आकर के अचानक से सामने खड़े हो गए। पांडवों ने देखा, कन्हैया आप? ठाकुर जी बोले ए अर्जुन देख, ये कौन सा फल लगा है ऊपर? बोले मुझे कोई फल वल नहीं दिख रहे, मुझे बचाओ, हम मर जाएंगे आज, दुर्वासा जी हमको मार देंगे। बोले तू रोता क्यों रहता है हमेशा, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं भगवान बचाओ। बोले तेरी बात बाद में सुनूंगा, पहले सुन द्रौपदी क्या बना है आज, जल्दी खवा, मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। द्रौपदी बोली वैसे ही हम लोग यहां मर रहे हैं, आप आकर के ऊपर से और इतना ज्यादा हम पर संकट बना रहे हो, आपको सब पता है, अंतर्यामी हो, सब जानते हो, भोजन प्रसाद कुछ नहीं है हमारे पास में, ऊपर से नीचे 1000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी बैठे हैं और ऊपर से आपको भूख अभी लगी है। भगवान मुस्कुरा करके बोले देख, द्वार पर आए भूखे को ऐसे नहीं कहते हैं, कुछ होगा, लाके दे मुझे। बर्तन लाके धर दिए बाहर, बोले देख लो कुछ भी नहीं है, सब खा लिया हमने और व्यवस्था भी नहीं है, आप हमारे साथ आनंद मत लो, बस जल्दी बताइए कैसे बचें दुर्वासा जी से। ठाकुर जी मानो जैसे अनसुनी कर रहे हो उनकी बात। तभी एक पात्र उठाया, उस पात्र में एक थोड़ा सा तिनका बचा था किसी साग का। ठाकुर जी बोले तू तो कह रही थी कुछ बचा नहीं है, देख है तो सही इसमें। और भगवान ने लेकर के अपनी जिह्वा पर धारण किया। ब्राह्मणोष्य मुखमासीत, ठाकुर जी का मुख ब्राह्मण है। जिस प्रकार ब्राह्मण को भोजन कराने पर ठाकुर जी तृप्त होते हैं, ऐसी जब ठाकुर जी पाते हैं तो ब्राह्मण तृप्त होते हैं। ठाकुर जी ने मुख पर वो ग्रास लेकर के जैसे ही भीतर लेकर के महाराज जोर की डकार ली, ठाकुर जी बोले वाह पेट भर गया भैया, हम तो तृप्त हो गए। यहां ठाकुर जी क्या तृप्त हुए, नीचे दुर्वासा जी सहित उनके 1000 शिष्यों को डकार आने लग गई। संध्योपासन करते करते सब शिष्य बोले
बोले पता नहीं क्या हो गया है स्नान करने के बाद, और यहाँ का तो जल ही कुछ ऐसा है, पेट तो पूरा भर गया हमारा। बोले भूखे प्यासे आए थे हम तो, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, भीतर से ऐसी बार बार ऐसा लग रहा है कि गुलाब जामुन खाए हों बहुत सारे, कभी ऐसा लगता है कि रायता पी के आए हों, कभी ऐसा लगता है खूब सारी पूड़ी उड़ा के आए हैं। अब भैया गुरुजी से कौन कहे कि हम तो भोजन नहीं कर पाएंगे, और भोजन छोड़ दिया तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। बालक सब सोचने लगे, बोले एक काम करो, 1000 हैं, 1000 में से एक आध दो अगर भाग भी जाएगा तो गुरुजी को क्या पता चल रही है, भाग चलो। अब लेकिन वो एक आध थोड़ी सोच रहे थे, हजारों यही सोच रहे थे, और धीरे धीरे करके हजारों शिष्य भाग गए नीचे से ही, कोई कहीं भोजन नहीं करना पड़े। पांडवों ने 56 भोग बनाए होंगे ऊपर। एक शिष्य रह गया था। दुर्वासा जी की संध्या पूरी हुई, नेत्र खोल करके देखा, ये कहां चले गए सारे? बोले गुरुजी पता नहीं, दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए, हमें लगता है शौच आदि निवृत्त होने के लिए। हजारों को लगी है शौच, एक संग गए हजारों। बोले गुरुजी अब ऐसी है, क्या करें बताओ। तो इतने में दुर्वासा जी को भी टकार आ गई। दुर्वासा जी बोले सुन, पांडवों ने ऊपर बड़ी व्यवस्था कर रखी है, और मेरा तो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा पेट ठीक नहीं है, मैं तो पानी पाऊंगा, तुम ऊपर जाके थोड़ा पा लेना और उनको कह देना। बोले गुरुजी तो चले गए, फिर कभी आएंगे हैं, और सुनो ऐसे कह देना, अब ऊपर जाएंगे फिर नहीं पाए तो अच्छा नहीं लगता, बेचारों ने बड़ी व्यवस्था की होगी। गुरुजी से वो चला बोला मुझे भी ले चलो, मेरी भी इच्छा नहीं है गुरुजी, मेरा भी मन नहीं कर रहा, आप मुझे भी ले चलो अपने साथ। इतने में ही दुर्वासा जी अपने समस्त शिष्यों के साथ नीचे से ही चले गए। अर्जुन आदि बोले आपका तो पेट भर गया, नीचे वालों का क्या? बोले कौन है नीचे? बोले सब हैं दुर्वासा जी और हजारों शिष्य। वो कहां है दिखाओ। नीचे आकर के देखा तो वहां कोई नहीं, सब अपने पात्र ले लेकर के भाग रहे थे। बोले सबका पेट भर गया। अर्जुन आज स्मृति याद करते हुए कहते हैं कि यो नो जुगोपवन में दुरंत कच्छात् दुर्वाससौरिरचिता दयुताग्रभुव्य साकन्न शिष्टमुपपूजयत स्त्रिलोकी। आहा, इतनी सुंदर बात। केवल दुर्वासा जी और उनके शिष्य तृप्त नहीं हुए, ठाकुर जी ने जब वो एक साक अपने मुख में धारण करके उसको भीतर लिया तो तीनों लोग तृप्त हो गए। एक दिन ऐसा भी आया था इस ब्रह्मांड में जिस दिन देवताओं से लेकर के और रसातल तक किसी ने भी प्रसाद नहीं पाया, सबको तृप्ति का अनुभव हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस दिन पांडवों के यहां बनी हुई उस सब्जी के एक साग को ठाकुर जी ने पाकर के स्वयं को तृप्त किया था। वाह, त्रिलोकी तृप्त हुआ था। साकान्न शिष्टमुपपूज्य त्रिलोकी तप्तामस्त सलिले वनिमग्र संग। दुर्वासा जी के कोप से हमारी रक्षा करने वाले वो श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। भैया बर्बरीक का स्मरण किया, और बर्बरीक को स्मरण करते हुए श्री अर्जुन कहते हैं कि बर्बरीक से पूछा गया था महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन है, तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण की ओर अंकित किया था, ये सबसे बड़े योद्धा हैं। उस समय भैया आपको भी आपके चित्त में भी एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया था कि मैं धर्म सम्राट युधिष्ठिर, पूरा महाभारत युद्ध लड़ा हमने, पसीना बहाया हमने, मेहनत करी हमने, और ये बर्बरीक किसको श्रेय दे रहा है जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे युद्ध में। भैया बताना, आया था ना आपके चित्त में ये भाव? युधिष्ठिर के नेत्र नीचे हो गए, बोले हाँ मेरे चित्त में ये भाव आया था उस समय कि मेहनत हम कर रहे हैं, युद्ध हम कर रहे हैं, लड़ हम रहे हैं, और ये बर्बरीक कह रहा है महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा श्री कृष्ण जिन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाया। अर्जुन कहते हैं भैया वस्तु की आवश्यकता उसको होती है जो वस्तु के बिना कार्य नहीं कर सकता। वास्तव में तो सत्य पूछें तो जिस दिन प्रथम दिन मेरा रथ जाकर के खड़ा हुआ था उभय सेना के बीच में, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत, मैंने आज्ञा की थी श्री कृष्ण को मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। उस दिन उभय सेना के बीच में जाकर के श्री कृष्ण ने जहां जहां दृष्टि घुमाई, जिन जिन को उन्होंने देख लिया था, भैया प्राण तो उसी दिन निकल गए थे सबके।
ये कौरव तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उभय सेना के बीच में श्री कृष्ण ने इनकी ओर देख लिया था। अरे कर्ण के प्रसंग में आता है, जब कर्ण से बीच में युद्ध मैदान में इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कवच और कुंडल मांगने के लिए आ गया। दानवीन कर्ण कभी मना नहीं करता, और जब तक कवच कुंडल है उसको कोई नहीं मार सकता। इंद्र जब कवच कुंडल मांगने के लिए आया तो कर्ण का जो सारथी है वो कर्ण से कहता है, बोले कर्ण मना कर दो और कह दो युद्ध के बाद दान मांगना, युद्ध बीच में कोई दान नहीं देंगे आप। तब कर्ण कहता है तू मुझे किससे बचाना चाहता है ये बता, ये कवच कुंडल मेरी रक्षा करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। तब अपने सारथी के कंधे पर हाथ रख के कर्ण इशारा करके कहता है, बोले सामने मानव से लड़ना हो तो अपनी रक्षा करूं। ये देख रहा है अर्जुन का सारथी परब्रह्म है, वो परब्रह्म मुझसे नाराज बैठा है, कब तक कवच कुंडलों को धारण किए बैठा रहूंगा मैं जानता हूं मेरी मृत्यु तो निश्चित है। देवता जिससे नाराज हो गए हैं और देवों के देव जिससे नाराज हो गए हैं उसको कौन बचाएगा? अर्जुन कहते हैं, बोले प्राण तो उसी दिन हरण कर लिए थे श्री कृष्ण ने जिस दिन उभय सेना के बीच में जाकर के पूरी सेना को देखा था। बोले ये युद्ध तो केवल मुझे और आपको श्रेय देने के लिए किया था। हम मरे मराए कौरवों को मार रहे थे, वो मर तो पहले ही चुके थे, केवल आपको और मुझको श्रेय मिल जाए उसके लिए महाभारत युद्ध कराया जा रहा था। भैया प्राण तो श्री कृष्ण ने प्रथम दिन ही हरण कर लिए थे। जैसे एक बालक को प्रसन्न करने के लिए उसका पिता बालक से कहता है चलो मुझे मारो, तो बालक अपने कोमल हाथों से उसका स्पर्श करता है तो पिता अपना पैर पकड़ के रोता, मार दिया, मेरे तो लग गई बहुत जोर से, अरे कितनी पावर है मेरे बेटे में। बालक खुश हो जाता है, आहा मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो बालक फिर खड़ा होकर फिर कूदता है अपने पिता के ऊपर, और जितनी बार वो प्रहार करता है उतनी बार पिता अपने आप को ऐसा दिखाता है, अरे मेरे लग गई, अरे मेरे यहां से टूट गया, अरे मेरे को दवाई लगाओ, अरे मेरा बेटा तो बहुत शक्तिशाली मारता है। ऐसे बालक कभी किलोल करता है अपने पिता के साथ। तो पिता अपने बालक को प्रसन्न करने के लिए पीड़ा ना होते हुए भी दिखाता है कि पीड़ा में है। ठीक वैसे ही मुझे और आपको खुश करने के लिए और केवल हमको श्रेय युक्त हो जाए इसके लिए ये युद्ध का पूरा नाटक रचाया जा रहा था। कौरव तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन कृष्ण ने उनको टेढ़ी नजर से देख लिया था। ऐसे श्री कृष्ण आज हमें छोड़ के चले गए भैया। पांडवों ने मन में विचार किया, बातें तो बहुत सारी हैं यहां पर। पांडवों ने मन में विचार किया, जिन श्री कृष्ण के वजह से आज हम राजा बन के बैठे हैं, जब वे ही नहीं हैं तो हम भी कैसे रह सकते हैं। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांचों पांडव स्वर। एक कथा और बीच में रह गई, जैसे ही अर्जुन ने आकर के बताया कि श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, तो यह सुनते ही दूर से चलती हुई आ रही थी कुंती देखने के लिए कि क्या हुआ, अर्जुन पड़ा है। कुंती ने चलते चलते सुन लिया कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। चलते चलते वहीं प्राण त्याग दिए कुंती ने, जीवित ही नहीं रख पाई, इतना प्रेम था उनका। श्री कृष्ण नहीं है तो ये सुन ही नहीं पाई। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे पांडव भी प्रणम्य हैं जिनके लिए ठाकुर जी खूब आनंद कराते हैं। प्रेम और भाव से आज के भाव को विराम दें। उससे पूर्व पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे हैं, हम भी उनके साथ बस ठाकुर जी को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम भी चले। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से बहुत सुंदर भाव है।
बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। आज बहुत सुंदर एक श्लोक दिया गुरु जी ने हमको। अब हम आज तो नहीं उसकी व्याख्या पूरी करेंगे, आधा घंटा तो कल जरूर सुनाऊंगा। इसी विषय से थोड़ा संबंध में है, बहुत सुंदर भाव है, इसी विषय से जुड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ओ क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 वो जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आओ सब लोग महामंत्र। हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि। ऐसे नहीं, भाव से गाओ। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय
विठ्ठल माझा 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 ए हरि बोल 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 कृष्ण बोल गोपाल बोल हे गोविंद बोल दत्त गुरु बोल गुरु दत्त बोल हे हरि बोल दिगंबर बोल दिगंबर बोल दिगंबर बोल दिगंबर बोल हे हरि बोल विठ्ठल बोल भुवन बोल विठ्ठल बोल रखुमाई बोल माऊली बोल विठ्ठल बोल विठोबा बोल हे हरि बोल हे हरि बोल हा हरि बोल 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 कुंडली कवर दे हरि विठ्ठल श्री ज्ञान देव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त नमः पार्वती पते हर हर मा